मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में 129 नंबर की गाथा, उस पर अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। कल भी चला था, आज भी उसी गाथा पर चर्चा गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के रूप में आई है। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मोक्ष में यदि मोक्ष पर्याय है ना, तो मोक्ष अवस्था, मोक्ष दशा यदि उत्तम दशाओं स्वरूप ना हो, ना उत्तम गुणों से संयुक्त है या उत्तम गुण स्वरूप है, गुण नाम पर्याय, यदि यह मोक्ष अवस्था उत्तम पर्यायों अर्थात के आत्मा के गुणों की पूर्णता की पर्यायों रूप उत्तम भाव रूप परिपूर्ण भाव रूप न होती तो 3 लोक इसे अपने मस्तक पर क्यों रखता। एक यह अलंकार रूप से न्याय यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा। तो उसमें टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने यह न्याय, यह बात कह कर के फिर यह भी कहा कि यहाँ आचार्य देव मोक्ष तत्व की श्रद्धा कराते हैं, क्योंकि मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं होगी तो मोक्ष का कारण भूत जो अपना चैतन्य पदार्थ आत्मा मोक्ष स्वरूप, उसकी श्रद्धा भी कैसे होगी। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो इस चैतन्य के अवलंबन आश्रय से पर्याय में वीतरागता की प्रकटता से होता है। इसलिए मोक्ष तत्व का यहाँ पर यथार्थ स्वरूप क्या है वह श्रद्धा कराते हैं, उसका यहाँ निर्णय कराते हैं। तो मोक्ष जो है वह आत्मा के अनंत गुणों के परिपूर्ण व्यक्तता के भाव का नाम है। वे परिपूर्ण भाव अत्यंत उत्तम हैं और सर्व गुणों के स्वभाव रूपता के गुणात्मकता की प्रकटता के भाव हैं। इसीलिए इन गुणों से परिणमित जो जीव हैं वे सिद्ध भगवंत लोक के अग्र पर निवास करते हैं, अर्थात 3 लोक के मस्तक पर विराजते हैं। ये चर्चा आई। फिर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने ये बात कह करके मोक्ष के संबंध में जो जगत में अन्य मान्यताएं प्रचलित हैं उनका यहाँ निषेध किया। यह ना उन अनंत गुणों का स्थापन किया सिद्धत्व या सिद्ध पर्याय में, और मिथ्या दृष्टियों का यहाँ खंडन किया। तो आज जो चर्चा चली वो वैशेषिक एक दर्शन है
वे जो इस प्रकार से जिस रीति से मोक्ष मानते हैं वैसा नहीं है। यह बात आज अपने इसमें आई है। देखो ये पेज नंबर है 75। कोई मिथ्या दृष्टि वैशेषिक आदि ऐसा कहते हैं कि जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन 9 गुणों की अभाव रूपता है, इसका नाम मोक्ष है। यानी पहली बात तो ये कि उन्होंने अभाव को मोक्ष माना, हाँ, और वहाँ पर जो सद्भाव है उसको उन्होंने गिना ही नहीं, है ना। कोई अभाव रूपता से कोई वस्तु रह नहीं सकती। कोई पर्याय यदि किसी के अभाव रूप है तो उसमें किस भाव का सद्भाव है यह बात तो जरूरी है ना। ऐसा कि अभाव हुआ तो कोई मलिनता का अभाव हुआ, तो मलिनता का अभाव हुआ तो निर्मलता पवित्रता का सद्भाव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे नहाया नहीं हो, अपन ने सुबह स्नान न किया हो तो मलिनता, तो स्नान किया तो मलिनता का अभाव हुआ, तो वो स्वच्छता का वहाँ सद्भाव हुआ कि नहीं हुआ। तो राग देश गुण नहीं है, राग देश चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ये तो उनकी मान्यता है, वे मिथ्या दृष्टि हैं वैशेषिक। वे मोक्ष का क्या स्वरूप मानते हैं वो यहाँ कहा, और उसका फिर इनकार करेंगे। तो क्या कहा है कि मोक्ष में बुद्धि का अभाव है, सुख दुख का अभाव है, इच्छा द्वेष, इच्छा माने राग, राग द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 9 गुणों का अभाव है, इसका नाम मोक्ष है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये स्पष्ट किया है कि बुद्धि नहीं है जो तुम कहते हो, तो वहाँ तो केवल ज्ञान रूप ज्ञान का परिपूर्ण भाव प्रवर्तमान है, जिसमें 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में लोकालोक पूरा का पूरा उनके ज्ञान में युगपद जानने में आता है। कहा कि सुख दुख नहीं, तो कहा इंद्रिय जनित सुख दुख तो नहीं ही, लेकिन अतीन्द्रिय अनंत सुख वहाँ विद्यमान है, प्रवर्तमान है। और फिर कहा इच्छा नाम राग द्वेष प्रयत्न आदि ये तो विभाव रूप भाव है, सो ये तो नहीं ही। और धर्म, तो धर्म कहा कि व्यवहार धर्म का तो वहाँ पर अभाव ही है। क्यों? क्योंकि व्यवहार धर्म के अभाव से तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ था, तो व्यवहार धर्म का तो वहाँ सर्वथा अभाव है, लेकिन स्वभाव रूप धर्म वहाँ पर प्रवर्तमान है। अधर्म आदि का भी कहा कि अधर्म का अभाव है, और संस्कार तो कहा कि पर द्रव्य रूप संस्कार का तो अभाव है, लेकिन स्वयं द्रव्य संस्कार माने अपने ही अनंत गुणों की प्रगटता, सुख आनंद इत्यादि का वहाँ भाव वर्तता है। ये इतनी चर्चा आई, इसमें जो गुरुदेव का खुलासा आया है वो अपन देखते हैं। देखो नीचे ही है, आत्मा परिपूर्ण अतीन्द्रिय स्वभाव, उसकी दृष्टि में यानी उसको दृष्टि में लेकर अनुभव करने से जो सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन में मोक्ष की ऐसी प्रतीति होती है। देखो कहाँ से बात प्रारंभ की कि मोक्ष का अथवा तद्वा स्वरूप निर्धारित करके बैठा हो, और फिर कहे कि मुझे आत्मा की प्रतीति होगी या हो जाएगी, तो यह तो वास्तव में उसकी कहना मूढ़ता ही है।
क्योंकि सम्यक दर्शन जहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है वह भी मोक्ष की सच्ची प्रतीति हो तो ही होता है। मोक्ष की अथवा तद्वा प्रतीति या जानकारी या उसके संबंध में कुछ भी मानकर बैठा हो और कहे कि सम्यक दर्शन हो जाए तो कहा ऐसे नहीं होता। सात तत्वों का जैसा जो स्वरूप है उनका यथार्थ स्वरूप बराबर निर्धारित होता है, तब यह आत्मा की दृष्टि होकर उसके अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग के प्रारंभ का जन्म होता है। ये वाली बात है, यहाँ से गुरुदेव ने बात उठाई। दोबारा पढ़ते हैं। आत्मा परिपूर्ण अतीन्द्रिय स्वभाव, उसकी दृष्टि में, ऐसे परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि में मैं अभी अपूर्ण हूँ, फिर मैं पूर्ण होऊंगा, अभी मेरी ज्ञान की दशा अभी हीनी है, दर्शन की दशा हीनी है, जब यह दशा में वृद्धि होगी तो मैं पूर्ण होगा, ये प्रतीति का विषय नहीं है। यह ज्ञान में लेने का तो विषय है कि पर्याय में क्या हीनता है और परिणति में क्या मलिनता है, क्या अपूर्णता है, ये जानने का विषय तो है, लेकिन वास्तव में ये प्रतीति का विषय नहीं। प्रतीति का विषय तो वास्तव में क्या है कि मैं सदैव त्रिकाल परिपूर्ण ही हूँ। ऐसे परिपूर्ण अतीन्द्रिय स्वभाव उसको दृष्टि में लेकर अनुभव करने से जो सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन में मोक्ष की ऐसी प्रतीति होती है, कैसी कि मोक्ष आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता का नाम है, ऐसी प्रतीति होती है। ऐसे मोक्ष मोक्ष करे, सिद्ध सिद्ध करे, परंतु मोक्ष क्या है, उसकी पर्याय में कितनी पवित्रता प्रकट हुई है, और तो भी वह जिसे जानता है उसमें वह जाता नहीं। इस पर्याय की पवित्रता मोक्ष में कितनी है, वीतरागता पूर्ण है, आनंद पूर्ण है, चारित्र पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है, दर्शन पूर्ण है, वीर पूर्ण है। ये जो जानने वाला आत्मा है उसमें तो ये जाता नहीं, और मोक्ष मोक्ष सिद्ध सिद्ध करे तो उससे क्या, उसका उसे ज्ञान होता है, ऐसा उसका मोक्ष का स्वरूप है। तो वहाँ कहा इंद्रिय जनित का अभाव है। जो तुमने कहा बुद्धि नहीं, तो कहा कि हाँ, इंद्रिय जनित ज्ञान का तो वहाँ सर्वथा अभाव है, लेकिन केवल ज्ञान का सद्भाव है, केवल ज्ञान का अभाव नहीं। अर्थात ज्ञान का अभाव इसका नाम मोक्ष हो तो ये तो तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव है, केवल ज्ञान का अभाव नहीं। चैतन्य जल हल ज्योति के एक सेकंड के असंख्यवें भाग में सिद्ध भगवान लोकालोक को स्पर्श किए बिना, स्पर्श से बिना जानते हैं, ऐसा वहाँ उनका सामर्थ्य प्रकट है। तो जो उन्होंने कहा था वैशेषिक मत वालों ने कि बुद्धि के अभाव को मोक्ष कहते हैं, तो ये निराकरण आया कि इंद्रिय जनित ज्ञान का तो वहाँ अभाव है, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान वहाँ पर जिसमें संपूर्ण लोकालोक असंख्यात एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में एक समय में सारा लोकालोक बिना लोकालोक का लक्ष्य किए,
बिना लोकालोक को स्पर्श किए, बिना लोकालोक में पसरे और लोकालोक को अपने में लाए बिना जान लेने की ऐसी सामर्थ्य का प्रकटपना है। तो तुम जो बुद्धि का अभाव मोक्ष कहते हो, तुम्हारी एक बात ये यहाँ पर खंडित हुई। आगे है देखो चर्चा। अब सुख की बात कहते हैं 76 पेज में, कि तुमने कहा कि सुख दुख का वहाँ अभाव होता है, तो इंद्रियों से उत्पन्न सुख का अभाव है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता है। दुख तो है ही नहीं। तो तुमने कहा दुख का अभाव मोक्ष है, तो कहा वो उतनी बात तुम्हारी ठीक है। प्रवचन सार में आता है दुखों से परिमुक्ति वह मोक्ष है। मोक्ष की व्याख्या में ये भी एक व्याख्या है, दुखों की परिमुक्ति। उसका नाम परिमुक्ति माने सर्व प्रकार से दुखों का अभाव हो जाना मोक्ष है। लेकिन दुखों का अभाव भी हो जाए और सुख का अभाव भी हो जाए, ऐसा कैसे कोई जड़ हो जाएगा क्या? यानी वो उनकी ही जो बात है उसमें ही न्याय लगाओ। ये तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री अपने सामने रखते हैं बात, वो तो है ही। लेकिन जैसे ये टेबल है, तो टेबल में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो ये तो जड़ पदार्थ है। लेकिन चेतन है वस्तु, उसके दुख का अभाव हुआ और सुख का भी अभाव हो गया, तो फिर क्या जड़ हो गया? विचार तो करो, ख्याल में आया ना न्याय। तो दुख का अभाव है सो तो सही, लेकिन जो सुख की कल्पना रूप दुख है उसका भी अभाव है। अर्थात इंद्रिय जनित सुख जिसे लोग सुख कहते हैं और वास्तव में जो दुख है उसका तो अभाव है, किंतु अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता है। पूर्ण अतीन्द्रिय सुख, अरे वह क्या है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही अतीन्द्रिय सुख है, स्वभाव ही है। वह जहाँ पर्याय में प्रकट दशा हुई तो अतीन्द्रिय सुख की परिणति का उसे वेदन और अनुभव है। सिद्ध को अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, ऐसा कहते हैं। संसार में अज्ञानियों को इंद्रिय सुख की कल्पना, ऐसा जो दुख उसका वेदन है ना। ये पैसा, लक्ष्मी, इज्जत, कीर्ति वो हमारे है और उनसे मैं सुखी हूँ। पूरे जिले भर में लोग हमें जानते हैं, जिले में क्या प्रदेश में, देश में जानते हैं। पूरे देश में हमारी कीर्ति है। पैसा इतना है कि 7 पुश्तें खाएं तो कम नहीं पड़े। खाएं माने भोगें, अकेली दाल रोटी की बात नहीं है, इतना है। तो ये जो कल्पनाएं हैं वह दुख है, सुख नहीं। ऐसी जो कल्पना वह दुख है, वह इंद्री की कल्पना सुख। ऐसा जो इंद्री की कल्पना रूप सुख, जिसे लोग सुख कहते हैं कल्पना से, उससे सिद्ध भगवान रहित हैं, परंतु अतीन्द्रिय सुख से सहित है। ऐसा जो मोक्ष, उसका उपाय भी कोई अलौकिक होता है। ये पॉइंट जरा थोड़ा विचार में लेने जैसा है कि जो मोक्ष, जो अलौकिक दशा है, लोक में जिसे सुख कहते हैं उसका तो वहाँ संपूर्ण अभाव है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के अनंत भाव की जहाँ प्रगटता और परिणमन है, ऐसा वह अलौकिक मोक्ष स्वरूप भाव, दशा, पर्याय, अवस्था, तो उसका उपाय भी कोई अलौकिक होना चाहिए। जब जो दशा साध्य है, जिस दशा को प्रकट करना अपना प्रयोजन है, जो प्रकट करने लायक भाव है, वो भाव कैसा है पहले ये श्रद्धा में लेना कि नहीं लेना।
आता एक श्रीमद् का वाक्य, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। आता है ना, एक बोल आता है। तो पूर्णता नाम क्या कि मोक्ष। तो मोक्ष तत्व का ही यथार्थ स्वरूप ना मालूम हो तो फिर उसका क्या स्वरूप है ये नहीं मालूम, तो उसके मार्ग को भी तुम नहीं पहचान सकते। और वह मार्ग जिसके आलम्बन से, जिसके आश्रय से, जिसके द्वारा प्रकट हो ऐसा कारण भाव अपना ज्ञायक भगवान, उसे भी तुम नहीं पहचान सकते। वहां से चली बात क्योंकि साध्य अवस्था है वह आदरणीय है। पूर्व की गाथा में बात आ गई है, साध्य अवस्था आदरणीय है। तो वहाँ पूछा, साहब अवस्था को क्यों आदरणीय कहते हो? आदरणीय तो द्रव्य स्वभाव है कि जो कार्य प्रकट करना है उसकी का यथार्थ स्वरूप तुम्हें लक्ष्य रूप से जब निर्धारित करोगे तो उसका कारण तत्व कौन है, उस ज्ञायक भगवान के की दृष्टि करना है। तो आदरणीय फिर ज्ञायक भगवान। आत्मा का आदर करो, क्यों करें? प्रश्न हो सकता है ना। मैं शुद्धात्मा हूं, बस यही आदरणीय है, तो इसका आदर करो, इसका आश्रय लो। तो प्रश्न उठेगा, क्यों साहिब काय को आश्रय ले? कि प्रयोजन के लिए। क्या प्रयोजन है? कि सुख की प्राप्ति। तो सुख तो वही है पूरा। और ये जो कल्पना का सुख है ये तो सुख है नहीं, इसे तो जिनेंद्र परमात्मा इसे दुख कहते हैं, सुख नहीं है ये। अभी अपन ने पढ़ा ना, इंद्रिय सुख की कल्पना ऐसा जो दुख, तो ये तो सुख है नहीं। और तुम्हें सुखी होना हो तो ऐसा सुख प्रकट करो कि जिसमें फिर दुख का भाव ना हो और बाद में भी दुख ना हो। कल्पना के सुख में तो जैसे भोजन में सुख है, कदाचित ऐसे दृष्टांत में भोजन में सुख है तो भोजन करते रहो 8 घंटे तक, तो फिर पता लगा कि 4 रोटी के बाद दुख हो गया कि नहीं हो गया? गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो 20 खा लोगे, 21वें पे क्या होगा? 20 तो बहुत बोल दिए, पर मैंने कहा हो सकता है कोई खा भी सकता हो। तो क्या, तो सुख माने वो कि जो सुख प्रगटा सो प्रगटा, फिर दुख नहीं। तो वो सुख तो मोक्ष में है। तो मोक्ष तत्व का निर्णय करो। उस मोक्ष तत्व का जब तक निर्णय नहीं, तब तक मोक्ष के कारणभूत इस चैतन्य आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता। और उसके निर्णय के बिना उस मोक्ष मार्ग की प्रकटता नहीं होगी, और मोक्ष मार्ग की प्रकटता हुए बिना उसके फल रूप मोक्ष की प्रकटता नहीं होगी। अभी तो बात उधर से चल रही है, साध्य की तरफ से। साध्य के लिए साधन ये है और इसके अवलंबन से साधक भाव वर्तता है। 3 शब्द की चर्चा आ गई है पहले, पुनः अपन याद कर लेते हैं। साध्य भाव माने अनंत अतीन्द्रिय सुख की दशा। कैसी दशा कि साधी अनंत काल चले, ऐसी दशा। कैसी? परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख की अवस्था, दशा। वो साध्य है। साध्य है मतलब वह हमें चाहिए। तो उसका साधन कौन? कि तुम स्वयं त्रिकाल एक रूपता से रहे हुए ध्रुव ज्ञायक तत्व जो तुम स्वयं हो, वह उसका साधन। तो ये लो साहब, साधन तो त्रिकाल विद्यमान है, साध्य अवस्था चाहिए तो प्रकट कर लो कि हाँ, साधन के आलम्बन से साधक भाव में वर्तते हुए उसके फल को प्राप्त कर लो। साधक माने मोक्ष मार्ग। 3 हो गए। साधन तत्व अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, इसके आलम्बन में वर्तता हुआ साधक भाव,
और उस साधक भाव के फल रूप साध्य अवस्था मोक्ष या सिद्ध अवस्था। तो जब वह अवस्था अलौकिक है, अभी मोक्ष तत्व का निर्णय कर रहे हैं ना अपन, तो मोक्ष तत्व लौकिक है कि अलौकिक है? लौकिक तो ये है कि यहाँ पुण्य आदि का फल आया, अनुकूल सामग्री मिली और नियम से फिर उसका वियोग हुआ। संयोग का तो वियोग होता ही, फिर दुखी हो गया। अभी अपन भोजन के दृष्टांत से समझ भी चुके हैं कि यहाँ का जो कल्पना का सुख है वो कोई चलने वाला टिकाऊ सुख तो है नहीं। तो फिर जो सुख मोक्ष का है, उस मोक्ष तत्व का निर्णय किया तो पता लगा कि वो कोई लौकिक भाव नहीं है, वो अलौकिक है। तो अलौकिक भाव की प्राप्ति का मार्ग भी अलौकिक होना चाहिए। पुण्य पाप के भाव है, ये लौकिक भाव है, इनका फल लौकिक है। लौकिक समझ रहे हैं ना, लोक के संसार के भाव हैं और संसारी इनका फल है पुण्य पाप के भाव का। और स्वरूप का आलम्बन ये संसार भाव नहीं है, ये धर्म भाव है, वीतराग भाव है, और इसका फल पूर्ण वीतरागता है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, ऐसा जो मोक्ष उसका उपाय भी कोई अलौकिक होता है ना, ऐसा कहते हैं। फिर नीचे देखो कि जिसकी स्वभाव पूर्ण दशा प्रकट है, ऐसा मोक्ष उसका कारण भी स्वभाव की अपूर्ण दशा वह उसका कारण है। स्वभाव पूर्ण साधन और अपूर्ण दशा साधक भाव और उसका फल पूर्ण दशा। ये दो पंक्ति में है, देख लो। जिसकी स्वभाव पूर्ण दशा प्रकट है मोक्ष। अब मोक्ष की बात चल रही है ना, ये अधिकार ही मोक्ष की अभी व्याख्या चलती है। फिर मोक्ष के फल की व्याख्या चलेगी, फिर मोक्ष के मार्ग अथवा कारण की व्याख्या चलेगी। तो यहाँ कहते हैं मोक्ष के लिए क्या लिख लें अपन यहाँ पर बोर्ड पे, मोक्ष माने स्वभाव आत्मा के अनंते गुणात्मक स्वभाव की परिपूर्ण प्रकट दशा का नाम मोक्ष है। ठीक है, तो संक्षेप में बोले तो पूर्ण दशा की प्रकटता इसका नाम मोक्ष है। तो उसका कारण कौन? कि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग पूर्ण दशा है कि अपूर्ण दशा है? मोक्ष मार्ग अपूर्ण दशा है, क्योंकि वो मार्ग है, वो मार्ग का फल है, वो पूर्ण है। और उस पूर्ण फल के प्राप्ति का जो मार्ग है वो अपूर्ण दशा है। और वो दशा की अपूर्णता में या मोक्ष मार्ग रूप अपूर्ण दशा की प्रकटता इस परिपूर्ण स्वभाव के आलम्बन से होती है। ये पढ़ने में एकदम ऐसा लगा मुझे, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया। देखो हैं किस पे? अपूर्ण दशा मार्ग रूप है, मार्ग रूप है, क्योंकि इस चैतन्य स्वभाव की प्रतीति होते ही वीतरागता पूरी प्रकट नहीं होती। वीतरागता का जन्म होता है, वीतरागता का अंश प्रकटता है, सुख का अंश प्रकटता है, पूर्णता का भाव नहीं प्रकटता। तो फिर वह कैसे प्रकटता है कि मार्ग में प्रवर्तित होते होते वह स्थिरता, वीतरागता, सुख की दशा बढ़ती जाती है और पूर्ण होकर के फल की प्राप्ति होती है। तो मार्ग क्या कहलाया? अपूर्ण दशा। तो इसलिए यहाँ लिखा उसका कारण भी स्वभाव की अपूर्ण दशा। यहाँ जोर काय पे? अपूर्णता पे नहीं है, स्वभाव पर जोर है। स्वभाव की अपूर्ण दशा वो मार्ग होती है, पुण्य पाप रूप भाव वे मार्ग नहीं होते। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति बहुमान, उनके जो प्रवचन तो दरअसल में दिव्य ध्वनि को ही कहते हैं। तो दिव्य ध्वनि का सुनना
उस परंपरा में आचार्य भगवंतों के द्वारा दिए उपदेश को सुनना पढ़ना, ये जो शुभ भाव है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। ये यहाँ कहना है। स्वभाव की पूर्ण दशा मोक्ष है, स्वभाव की अपूर्ण दशा मोक्ष का मार्ग है, और अपूर्ण दशा में प्रवर्तने का कारण वह पूर्ण स्वभाव है। साधन साधक साध्य, साध्य साधक साधन, ऐसे समझना है। मोक्ष का मार्ग वह स्वभाव की दशा है। अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान में प्रभु वस्तु, उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की अंदर अनुभव दशा हो, वह पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान ऐसे सिद्ध, सिद्ध किसे कहा? पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद, ऐसे सिद्ध का वह कारण है। अनुभव दशा मोक्ष मार्ग समझ में आया। ये अनंत काल में इसने ख्याल में लिया नहीं। फिर याद किया गुरुदेव ने, मुनि व्रत धार अनंत वेर ग्रीव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर बहुत चर्चा उसकी आई। पंच महाव्रत 28 मूल गुण, वह सब दुख है ना। तो कहा वह दुख है, ऐसा सुनना सुहाता नहीं। अब तुम्हें सुहाए कि ना सुहाए, है ना, जो दुख है तो है, आप इसे जहर मत कहो। अब तुम्हें जहर कहना अच्छा लगे ना लगे, सुनना अच्छा लगे ना लगे, पर जहर का जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? मृत्यु। तुम्हें हमें अच्छा नहीं लगता, जहर मत कहो, नहीं कहेंगे, लेकिन वो जहर से अमृत हो जाएगा कि नहीं कहने से और नहीं सुनने से। ये सब इसमें लिया है। निरति चार पालन चौका करके आहार दे, प्राण जाए तो भी ना ले, वो सब चर्चा आई थी। अपन आगे आते हैं 78 पेज पे। देखो ये आया ना, दुख इच्छा द्वेष यत्न, इन विभाव रूप गुणों का तो अभाव ही है, केवल रूप परिणमन है। केवल रूप परिणमन माने स्वभाव रूप परिणमन है। अकेला ज्ञान 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 उसकी दशा जिसे है, इच्छा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, केवल ज्ञान मोक्ष हुआ तो फिर से जन्मना नहीं, अवतार फिर से लेना, दुनिया के दुख को देखकर टालना। पहले वो आता है ना कि क्या है कि जब भीड़ पड़ी है ना, क्या धरती पर पृथ्वी पर जब संकट आया तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अरे प्रभु को अवतार काहे लेना पड़ा? यदि तुम्हें अनंत सुख में विराजते थे तो तुम्हें दूसरों के दुख की चिंता ही क्यों हुई? ये सब काल्पनिक बातें हैं, है ना। इसमें एक बात बहुत अच्छी आने वाली है, नीचे आएगी, अभी आगे आएगी। तो ये कहा कि अवतार फिर से लेना, दुनिया के दुख को देखकर टालना, ऐसा नहीं। फिर कहा कि धर्म का और अधर्म का, इतने 9 गिनाए थे ना उनने, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, फिर क्या था, यत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। इन 9 गुणों का अभाव उसका नाम मोक्ष है ना। वो भाव नहीं, अभाव ही है, गलत छपा है वो, अभाव ही। केवल रूप परिणमन है, उनका अभाव है, केवल रूप परिणमन है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, है ना, ऐसा परिणमन है। ये सिद्ध अवस्था है। तो दुख इच्छा ये तो हो गया, इच्छा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ये जन्मना यहाँ था अपना। व्यवहार धर्म का अभाव ही है। अब धर्म आया, है ना, धर्म अधर्म संस्कार, ऐसे बोल है ना, वो आगे के तो हो गए। तो धर्म का अभाव है कि हाँ सुनो भैया, व्यवहार धर्म का तो अभाव ही है। देखो है ये दया, दान, व्रत, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत के परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ऐसा जो व्यवहार धर्म
उसका उसमें अभाव है। किसमें? सिद्ध अवस्था में, है ना। व्यवहार धर्म का तो वहाँ अभाव है। अब यहाँ से समझो कि व्यवहार धर्म का तो वहाँ अभाव है। व्यवहार धर्म किसे कहा गया है? कि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, देवगुरु, शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत के परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ये सब क्या है? व्यवहार धर्म है। अब अपन समझते हैं ये दया, दान, व्रत, देव गुरु, शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत का परिणाम, ये कौन सा भाव है? राग भाव है कि वीतराग भाव है? तो राग भाव है तो राग सिद्धों के तो है ही नहीं। सिद्धों के तो राग का अभाव है, क्योंकि तो पूर्ण वीतराग है ना। और शास्त्र का ज्ञान माने बहिर्लक्षी अल्प ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान का अर्थ समझ गए ना? शास्त्र का ज्ञान माने बहिर्लक्षी अल्प ज्ञान। तो बहिर्लक्षी अल्प ज्ञान का भी वहाँ अभाव है, वहाँ तो पूर्ण ज्ञान का परिणमन है। तो जिन्हें व्यवहार धर्म जिनवाणी में कहा गया, वे राग रूपता के और अल्प ज्ञान रूपता के जितने भाव हैं, उन सब का वहाँ पर पूर्णतया अभाव है। ये पॉइंट समझो। पहले मोक्ष तत्व का निर्धारण कर रहे हैं ना अपन, तो मोक्ष तत्व या मोक्ष दशा कैसी है? पूर्ण वीतराग है, पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वरूप है। तो दया, दान, व्रत, देव गुरु, शास्त्र की श्रद्धा, व्रत महाव्रत के राग, जिन्हें जिनेन्द्र परमात्मा की जिनवाणी में व्यवहार धर्म का आरोप देकर व्यवहार धर्म कहा, उनका तो सिद्ध अवस्था में अभाव है कि नहीं? तो उनका तो अभाव है और काय का सद्भाव है कि पूर्ण वीतरागता का और केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सद्भाव है। तो जो पूर्ण वीतरागता का स्वभाव और ज्ञान दर्शन का स्वभाव, उसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग होगा कि राग के आलम्बन से होगा? मोक्ष तत्व निर्णय कर रहे हैं ना अपन। देखो, व्यवहार धर्म का तो वहाँ अभाव है। अरे व्यवहार धर्म का अभाव किया तब तो मोक्ष मार्ग हुआ है। ये थोड़ी समझने की बात है। एक तरफ ये कहना कि जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ तब व्यवहार धर्म का जन्म हुआ। 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की है ना, उसमें कहा ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब समझना जरा इसे, थोड़ा लॉजिक की बात है, इतनी सी संक्षिप्त है पर समझना। यहाँ क्या कहा? व्यवहार धर्म का अभाव किया तब तो मोक्ष मार्ग हुआ है। और एक तरफ 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह में कहा कि जहाँ मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकटा तो दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट हुए। यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ही स्वरूप के आलम्बन से प्रगटे निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ हुआ। और यहाँ कहा व्यवहार मोक्ष मार्ग का, व्यवहार धर्म का अभाव किया तब मोक्ष मार्ग प्रकटा। ये क्या मतलब है इसका? देखो, व्यवहार धर्म जिन परिणामों को जिनवाणी में कहा गया है, उन परिणामों में धर्म मानने का जब निर्णय किया, यानी उसमें धर्म रूपता है ऐसे भाव का अभाव किया, तब परिणति में स्वरूप का आलम्बन होकर मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। अब जब अभेद रत्नत्रय अपने ज्ञायक अभेद के आलम्बन से प्रकटा, तब अब जितना शेष राग है
उसका नाम व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सो वह तो सदैव सर्वत्र सर्वदा सर्वथा है। जिसने हे किया उसको अभेद रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ स्वरूप की उपादेयता में। अब प्रकट हुआ तो पूरा तो नहीं हो गया ना एक साथ, तो अभी जितना राग शेष है उसको आरोप देकर व्यवहार धर्म कहते हैं। तो 47वीं गाथा जो द्रव्य संग्रह की है उसके हिसाब से दोनों मोक्ष मार्ग का प्रकटपना ध्यान में हुआ। और यहाँ जो कहा कि व्यवहार धर्म का अभाव किया, यानी व्यवहार रूपी दया दान व्रत के परिणाम देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग बहिर्मुख शास्त्र ज्ञान की जो वृत्ति है उसमें धर्म नहीं है, ऐसा निर्णय हुआ। तब स्वरूप का आलम्बन होकर के मोक्ष मार्ग प्रगटा। अब जो राग है उसका नाम व्यवहार धर्म है। आ गया ख्याल में, आ गया अलट पलट के बाद जो आई। यहाँ कहा व्यवहार धर्म का अभाव किया तब तो मोक्ष मार्ग हुआ है। व्यवहार धर्म का तो सिद्ध अवस्था में अभाव ही है। अभाव है इतना ना लेकर अभाव ही है ऐसा लिया, क्योंकि जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट किया है वहाँ व्यवहार धर्म के अभाव से प्रकट किया है। और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जो आत्मा के साधक जीव हैं वे जैसे उसमें उत्कृष्ट मुनिराज हैं। तो मुनिराज जब 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग दशा में महाव्रत आदि के विकल्पों का उल्लंघन करके जब अपने शुद्ध उपयोग भाव में प्रवर्तते हैं, वास्तव में तो तब वे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तनशील हैं। लेकिन जब वे कदाचित अस्थिरता से जब लौट आते हैं, नाम 6वें गुण स्थान में आते हैं, तो वहाँ विकल्प रूप भाव है। तो मार्ग यथावत बना हुआ है लेकिन मार्ग में बढ़ना नहीं हो रहा है। बढ़ेंगे तो कब? जब इनका अभाव करेंगे, महाव्रत के विकल्प रूप परिणाम का त्याग करेंगे। अभाव करेंगे का त्याग करेंगे। जब त्याग करेंगे तब शुद्ध उपयोग होगा ना। तो मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तन और बढ़वारी है वो तो शुद्ध उपयोग रूप है, लेकिन अभी एक साथ पूरी वीतरागता नहीं प्रकट सकती है, नहीं प्रकटती है। तो बीच में ये भाव आ जाते हैं। तो आ जाते हैं, ये इनका जब त्याग करते हैं तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते। बताओ, श्रेणी आरोहण हो सकता है 5 महाव्रत के परिणाम के साथ? श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता है। श्रेणी आरोहण में तो एक चैतन्य तत्व का ही उग्र आलम्बन वर्तता है, तब श्रेणी का भाव वर्तता है। 6वां गुण स्थान आ जाता है। मुनिराज की दशा क्या है कि शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा ली है, तो शुद्ध उपयोग में ही रहना चाहते हैं। तो शुद्ध उपयोग में रहते हैं लगभग समझो आधा सेकंड, और फिर वहाँ से च्युत हो जाते हैं तो 6वें गुण स्थान में आते हैं। तो वहाँ रहने को नहीं आते, वहाँ भी फिर शुद्ध उपयोग के प्रयत्न द्वारा, प्रयत्न माने उधर की लगन होने से वो पुनः 7वें गुण स्थान में आते हैं। और ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब 7वें गुण स्थान में इतना ठहर जाते हैं कि वापस नहीं आते तो श्रेणी का आरोहण हो जाता है। तो ये तो तय हुआ ना, व्यवहार धर्म के अभाव से ही मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती है और प्रकटता भी उसी के। राग का विकल्प रहने से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, राग का विकल्प रहने से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं होता, उसका त्याग करने से होता है। ये चर्चा इसमें आई थी। और देखो थोड़ी सी 79
देखो ना कैसा अर्थ किया है। व्यवहार धर्म का अभाव ही है, व्यवहार धर्म के अभाव से प्रकट हुआ है मोक्ष। व्यवहार धर्म से निश्चय धर्म प्रकट नहीं हुआ। अभाव, और वह व्यवहार रागादि विकल्प के अभाव स्वभाव स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसकी प्रतीति, उसका अनुभव और उसका वेदन, ऐसा जो निश्चय मोक्ष मार्ग, उसका फल ये मोक्ष है। एक कितनी बात करी। नंबर 1, व्यवहार धर्म से निश्चय धर्म प्रकट नहीं हुआ। तो काय से हुआ साहब? कि व्यवहार रागादि विकल्प के अभाव स्वभाव स्वरूप यह भगवान पूर्णानंद का नाथ, ये तो त्रिकाल रागादि के अभाव स्वरूप है। इसमें तो इसके स्वभाव में व्यवहार धर्म रूपी जो रागादि विकल्प है वे तो तीनों ही काल नहीं है। किसमें? अपने चैतन्य स्वभाव में। उस स्वभाव की प्रतीति, उसका अनुभव और उसका वेदन, इसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसका फल है, उसका नाम है मोक्ष। समझ में आया? ये मोक्ष ऐसा हो उसका वर्णन कहते हैं। सूक्ष्म बात है भाई। वीतराग मार्ग ऐसा है कि ऐसा मार्ग अन्यत्र कहीं जिनवर के अतिरिक्त नहीं है। पूरे विश्व के पर्दे पर एक जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय इस मोक्ष के मार्ग की बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। नाम भले मोक्ष कहते हैं। देखो, मोक्ष शब्द भी सब पूरे दुनिया में अलग अलग रीति से जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, अलग अलग रीति से। आत्मा का भी यही रिवाज है। रिवाज माने सिस्टम है कि आत्मा शब्द तो सब बोलते हैं, लेकिन आत्मा क्या है ये सिर्फ जिनेंद्र परमात्मा ने देखा है, जाना है और कहा है। तो उन्होंने जैसा जाना है, कहा है, वैसा हम अपनी परिणति में अनुभव से प्रमाण कर सकते हैं। ये आचार्य कुंद देव ने कहा ना समय सार में, मैं अपने वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से प्रमाण हो सकता है, लेकिन कहने वाले जगत में कौन है? कि एक ही है ना। ऐसा मार्ग अन्यत्र, अन्य कहीं जिनवर के अतिरिक्त नहीं है। वह भी जिनवर माने दिगंबर धर्म। जैन दर्शन कहो, जिनवर दर्शन कहो या दिगंबर धर्म कहो, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ? इस बात से ये लाभ है कि ये बात को बराबर न्याय से तोलना, कहने से ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई कौन बोल सकता है? अपन कर चुके हैं चर्चा, संक्षेप में याद करते हैं। सच्ची बात कौन बता सकता है? कि जिसको पूर्ण ज्ञान हो और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो, वो सच्चा बोल सकता है। कदाचित ज्ञान पूर्ण हो और राग द्वेष हो तो वह राग के अनुसरण में असत्य बोलेगा, है ना। और वीतरागी हो तो वही सच्चा बोले, और सर्वज्ञ हो तो उसे सच्चा पता हो। तो इस पूरे विश्व में वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताने वाले सिर्फ वही हो सकते हैं जो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। और ऐसे पूरे विश्व में जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं
कि यह मोक्ष जो है वह आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता का नाम है, जहाँ व्यवहार धर्म का तो अभाव ही है और अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख वहाँ प्रवर्तित है। और वह मोक्ष मार्ग के द्वारा प्राप्त होता है। और मोक्ष का मार्ग मोक्ष स्वरूप आत्मा के आश्रय से होता है। ये जिनेन परमात्मा सिवाय बात कहीं पर है नहीं। ये देखो थोड़ी चर्चा आई थी 80 नंबर पेज पे, ये आती है ना बात। कई लोग कहते हैं, ये गुरुदेव को ये याद आया, यहाँ से देख लो, भगवान तो विराजते हैं महाविदेह में, परमात्मा तो साक्षात विराजते हैं। सीमंदर भगवान विराजते हैं, कुंदाचार्य वहाँ गए थे, 8 दिन वहाँ रहे थे। अब लोग उसका निषेध करते हैं, है ना। इसमें आ गया है नीचे, विद्यानंद जी कहते हैं ये सब कपोल कल्पित है। तो कहा ऐसा नहीं भाई, आचार्य जो कुंदाचार्य के बाद जो आचार्य हुए उन्होंने अपने ग्रंथों में इस बात को लिखा है। पंचास्तिकाय की जो जयसेन स्वामी की टीका है उसमें भी यह उल्लेख किया है कि यदि कुंदाचार्य भगवान मोक्ष वो विदेह क्षेत्र न गए होते तो हम मुनिजन, वो इनकी बात है देवसेन स्वामी की, पंचास्तिकाय में जिनसे अपने क्या नाम, मेरे ख्याल जयसेन स्वामी ने कहा, वो जिनसेन आ गया तो वो जयसेन ख्याल से निकल गया, तो जयसेन स्वामी ने ये बात कही है। और यहाँ जो कहा दर्शनसार देवसेनाचार्य ने, ये गुरुदेव ने पढ़ा भी देखो, जय पौ मणंदिणा हो सीमंदर सामि दिव्यणाणेण ना विबोहई तो समणा कहम समुगम पयाणंती। आचार्य कहते हैं कुंदाचार्य के बाद हुए हैं, आचार्य देवसेन आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा, उसका अर्थ देखो, महाविदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर देव श्री सीमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान, ये है ना, सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेण ना विबोहई, यदि प्राप्त नहीं हुआ होता, यानी श्री सीमंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ, ये भी नाम कुंदाचार्य देव का है, श्री कुंदाचार्य देव ने बोध ना दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते, है ना। ये देवसेन आचार्य ने लिखा उनके दर्शनसार नाम के ग्रंथ में। पंचास्तिकाय की टीका में जयसेन स्वामी ने लिखा, 2 शिलालेख भी वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर हैं, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। तो ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, अपितु हम सबके सौभाग्य की और भली होनहार की बात है कि जो बात यानी दृष्टि के विषय को बताने वाला जो दृष्टिवाद या जो अंग था उसका तो काल के प्रवाह में वो उसका हिराश हो गया, और जब जिनवाणी लिखने का विकल्प दर्शन स्वामी को लिपिबद्ध करने का आया तो उनके पास एक अंग का अंश ज्ञान विद्यमान था। ये दृष्टिवाद की बात तो थी ही नहीं। दृष्टिवाद यानी दृष्टि के विषय को सीधा निरूपण करने वाली बात यहाँ उपलब्ध नहीं रह गई थी भरत क्षेत्र में भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ ही समय उपरांत। वो तो कुंदाचार्य देव संवत 49 में हुए और फिर वे वहाँ गए, सदेह विदेह गए, सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना, 8 दिन वहाँ रहे और वहाँ से फिर उस अंग की बात को सुनकर, वो दृष्टिवाद और वस्तुवाद की बात को सुनकर यहाँ पर आकर उन्होंने ये ग्रंथ नहीं रचे होते तो हम
इस जिन शासन के मूल सार को, मूल भाव को समझ नहीं सकते थे। हमें क्या मिलता पढ़ने के लिए? हमें मिलता कर्म सिद्धांत वाले ग्रंथ, और उनसे हम अनादि की जो हमारी निमित्ताधीनता की बुद्धि चली आ रही थी, उसी बुद्धि का हम उन ग्रंथों में प्रयोग करके अपनी मिथ्या बुद्धि को पुष्ट करते, और ये मूल मार्ग जो है वो हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि कुंद आचार्य वहाँ गए और हमको ये सब मिला। और फिर वो, यद्यपि कुंद आचार्य ने तो 2000 वर्ष पहले लिखा, 1000 वर्ष पहले उसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने की, फिर उसके बाद तो बहुत उन ग्रंथों का कार्य हुआ, लेकिन इस बीच में वे भी वेस्टर्न में ही बंद रखे थे। ये तो गुरुदेव श्री के उदय होने से वे सब ग्रंथ निकल कर के आ गए। इसका भी एक जरा सा 1 मिनट में बताते हैं। अगास में श्रीमद राजचंद्र जी का आश्रम था ना, तो वहाँ 500 प्रतियाँ शायद छपी थी समय सार ग्रंथ की। तो वहाँ के लोगों ने कहा इतनी प्रतियाँ कैसे ये ख़त्म होंगी, यानी इतनी ज़्यादा क्यों अपन ने छप गई ये। तो वहाँ ऐसे ही कहते हैं कि श्रीमद ने कहा कोई समय आएगा ये भी सब समाप्त हो जाएंगी। और फिर गुरुदेव के उदय के बाद वे सब प्रतियां वहाँ आई, और उसके बाद तो फिर हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में ये ग्रंथ उपलब्ध हो गए। अब तो सब ये सब डिजिटल भी हो गया है। शेष चर्चा आगे की।